हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने 21 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिया था दोस्तों। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम शुरू करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन से। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन देखो दोस्तों। 3 हाथों से गुजरकर बिकने वाले किसी आभूषण का मूल्य 65% बढ़ जाता है। ठीक है, तो 100% माना, कितना बढ़ा दोस्तों? 65% क्या हो गया? बढ़ गया। तो इधर क्या हो गया? 165। पहली लाइन कंप्लीट। अब दूसरी लाइन पर चलते हैं। ठीक है, यदि प्रथम हाथ तथा द्वितीय हाथ से 20% तथा 25% हो, क्या हो? लाभ हो। ठीक है दोस्तों, प्रथम हाथ से 20% का लाभ हुआ तो कितना होगा दोस्तों? 120 हो गया। ठीक है, देखो एक आभूषण का मूल्य 65% बढ़ा तो क्या हो गया? 165। प्रथम हाथ से 20% बढ़ा तो 120। अब इस पर कितना बढ़ा दोस्तों? 25%। तो क्या लिख देंगे? 125 बटा 100। ठीक है, पहले हाथ से 120% बढ़ा, दूसरे हाथ से 25% बढ़ा तो 125 बटा 100। इसको काटेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 25, 25 छिका 150। ठीक है, इन दोनों हाथों से कितना बढ़ गया दोस्तों? इन दोनों हाथों से बढ़ गया 150। तो अब तीसरे हाथ से देखना है, तो इनमें कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों? देखो कितने का लाभ हो रहा है? 15 का। 15 का लाभ हो रहा है। प्रॉफिट किस पर होगा? 150 पर। ठीक है, 15 का लाभ होगा किस पर? 150 पर गुणा 100। ठीक है, तो इसको काटेंगे 10 पर, क्या आ जाएगा? 10% आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। पहले हाथ से 65% बढ़ा तो 165, दूसरे हाथ से 20% बढ़ा, पहले हाथ से 20% बढ़ा 120, फिर 25% गुणा 125 बटा 100। टोटल दोनों हाथों से 150 बढ़ गया दोस्तों। ठीक है, अब तीसरे हाथ से देखना है। देखो 15 बढ़ा किस पर? 150 पर गुणा 100। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखो दोस्तों। 3 हाथों से गुजरकर बिकने वाले आभूषण का मूल्य कितना बढ़ जाता है? 80%। प्रथम हाथ से 20, दूसरे हाथ से 25% बढ़ता है। ठीक है, एक आभूषण का मूल्य मान लिया अपन ने 100%, 80% बढ़ गया तो इधर क्या हो गया? 180। यदि एक हाथ से 20% तो इधर हो गया 120, क्योंकि 100 मानते हैं, 20% बढ़ गया तो 120। ठीक है, फिर क्या बढ़ गया? 25%, तो गुणा 125 बटा 100। इसको काटेंगे तो वही आ जाएगा दोस्तों 150। ठीक है, अब इधर तीसरे हाथ से कितना बढ़ा? 30 बढ़ा। कितना बढ़ा? देखो 180 है, इधर 150 है। कितना बढ़ा दोस्तों? 30। किस पर बढ़ेगा? 150 पर। 150 पर गुणा 100। ठीक है, 3 पंजे 15, कितना बढ़ जाएगा दोस्तों? 20%। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों। किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ गया, उस पर 10% और 10% के दो बट्टे दे दिए। ठीक है, तो वस्तु मान ली अपन ने कितनी? 100% मान ली। ठीक है दोस्तों, 100% मानी, 30% बढ़ा तो कितना हो गया? 130% होगी ना वस्तु। देखो 30% बढ़ी तो कितनी होगी? 130। इसको ये समझ में नहीं आ रहा, वो प्रॉफिट लॉस की जाकर वीडियो देख सकता है दोस्तों। ठीक है, तो 10% के बटे दिए मतलब, तो इसमें क्या होगा? 90/100 गुणा 90/100। ठीक है दोस्तों, तो इसको काट देंगे, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो निम्न में 81, 81 को 13 से करेंगे। 13 एकम 13, 13 8 104, 104 और 105। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 105.3। इसको किस में से घटा देंगे दोस्तों? 100 में से घटा देंगे इसको, तो क्या बच जाएगा? 5.3 बच जाएगा। ठीक है, इसको किस में से घटा देंगे? 100 में से। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? एक दुकानदार ग्राहक को 20% तथा 12% के दो बट्टे देता है। ठीक है, रेडियो का विक्रय मूल्य 704 रुपये, सेलिंग प्राइस दे दिया 704 रुपये। ठीक है, डिस्काउंट कितना दे दिया? 2 बार दे दिया दोस्तों। ठीक है, देखो डिस्काउंट दे दिया, एक तो 20% दे दिया, एक दे दिया 12%।
ठीक है, 12% ही देना, हाँ ठीक है। तो अपनी टेबल क्या थी दोस्तों, टेबल थी अपने पास सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, ठीक है। बीच में क्या था, डिस्काउंट। अब इसने क्या दे दिया, सॉरी, मार्क प्राइस यहाँ, सेलिंग प्राइस यहाँ, ठीक है। अब इसने सेलिंग प्राइस दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, मार्क प्राइस क्या दिया दोस्तों, निकालना है अपन ने। तो फ्रैक्शन क्या जा रहा है, उल्टा जा रहा है, तो फ्रैक्शन उल्टा लगा देंगे। 704 गुणा 100/80 गुणा 100/88, ठीक है दोस्तों। इससे ये काट देंगे, इसको काट देंगे 2 पर, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 44, ठीक है दोस्तों। 11 पर काटेंगे, 11 चौक 44, 11 छिके 66, 11 चौक 44, ठीक है। 8 चौक 32 दूना 64 होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, 1000 आ गया दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे देखो दोस्तों, 12% और 5% के 2 बट्टे देता है और विक्रय मूल्य कितना दे दिया, 418, ठीक है। सेलिंग प्राइस दे दिया 418, डिस्काउंट कितना दिया दोस्तों, डिस्काउंट देखिए, डिस्काउंट दिया अपने पास 12% और 5%, कितना दिया, 12% और 5%, ठीक है। अपन ने निकालना क्या है, मार्क प्राइस। तो टेबल आपको याद ही होगी, सेलिंग प्राइस इधर, सॉरी, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस, बीच में डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस दिया, डिस्काउंट दिया और मार्क प्राइस निकालना है। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं, 418 गुणा 100/88 गुणा 100/95, ठीक है दोस्तों। अब इसको काट देते हैं दोस्तों, 11 से काटेंगे, 11 8 88, 11 तिया 33, 33 पीछे 8, 11 8 88, ठीक है। इसको 5 से काट देते हैं 20, इसको 5 से काट देते हैं 19, 19 दूना 38, 2 चौके 8, इसको काटेंगे 25 पर, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 दूना 50, कितना आ जाएगा, 500। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखो दोस्तों, इसमें क्या है, अंकित मूल्य पर 10% और 20%, 10% छूट देकर 20% का लाभ कमाता है, ठीक है। जिस पर वस्तु का अंकित मूल्य क्या हैगा, 960 रुपये, ठीक है दोस्तों। मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस है 960 रुपये, ठीक है। डिस्काउंट कितना है दोस्तों, डिस्काउंट है अपने पास 10%, और प्रॉफिट कितना बोला उसने, प्रॉफिट बोला है 20% बोला दोस्तों, ठीक है। तो वही पहले टेबल याद होनी चाहिए दोस्तों, टेबल क्या थी, देखो अब इसमें इसने प्रॉफिट दे दिया बीच में, तो कॉस्ट प्राइस से जब सेलिंग प्राइस में जाते तो बीच में क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस में जाते थे तो बीच में क्या था, डिस्काउंट, ठीक है। अब इसकी एक ही टेबल बना लेते हैं दोस्तों, कॉस्ट प्राइस से कहाँ पर जाएंगे, मार्क प्राइस पर, मार्क प्राइस कहाँ पर जाएंगे, सेलिंग प्राइस पर। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, यहाँ पर है डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। इसने क्या दे दिया, मार्क प्राइस दे दिया, ठीक है, फिर क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। अब क्या निकल जाएगा दोस्तों, अब निकल जाएगा सेलिंग प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पर आएंगे तो प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी। तो पहले मार्क प्राइस दिया है, मार्क प्राइस लिख लेते हैं 960, छूट दी कितनी दी है दोस्तों, 90%, 10%, तो क्या लिख लेंगे, 90/100, ठीक है। ये अपने इतनी तक क्या आ गया दोस्तों, इतनी तक आ गया सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। तो पहले यहाँ तक सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 9 छिक 54, 9 ने 81 और 5 86। यहाँ पर सेलिंग प्राइस
अब क्या दे दिया इसने, प्रॉफिट दे दिया। देखो सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट, प्रॉफिट से फिर कॉस्ट प्राइस। अब क्या होगा, फ्रैक्शन उल्टा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 100/120 आ जाएगा। 0 से 0 काटेंगे, इससे काटेंगे 12 छिक 72, 12 7 84 और 12 दूना 24। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 720 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये बहुत ही ध्यान से करना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ पर क्या दे दिया, प्रॉफिट दे दिया। प्रॉफिट किस में आता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में। तो पहले सेलिंग प्राइस निकाल लिया मार्क प्राइस और डिस्काउंट से, ये देखो सेलिंग प्राइस निकाल लिया। अब यहाँ जाना कहाँ पे है, कॉस्ट प्राइस पे जाना है, प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्रैक्शन यहाँ से क्या होगा, सेलिंग प्राइस निकाल कर उल्टा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसमें देखो दोस्तों, 400 रुपये में खरीदी गई वस्तु, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दे दिया 400, ठीक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कोई दुकानदार क्या रखे, निकालना क्या है, मार्क प्राइस निकालना है, ठीक है दोस्तों। और छूट कितनी देता है, यहाँ पर छूट देता है अपने पास 20%, ठीक है दोस्तों। और लाभ कितना होता है, 25%। तो ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो अपने को टेबल याद है, कॉस्ट प्राइस से पहले देखो कॉस्ट प्राइस दिया है तो कॉस्ट प्राइस वाली लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस, बीच में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो पहले कॉस्ट प्राइस दिया तो कौन सी टेबल लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस वाली। तो लिखेंगे 400, प्रॉफिट कितना दिया है 125, तो क्या लिखेंगे, गुणा 125/100। तो 2 0 से 2 0, 12 चौक 48, कितना आ गया ये, सेलिंग प्राइस अपने पास कितना आ गया दोस्तों, सेलिंग प्राइस आ गया 480। ये देखो ये निकाला है अपने, ठीक है। अब देखो अपना को निकालना क्या है, मार्क प्राइस निकालना है ना। तो मार्क प्राइस से जब सेलिंग प्राइस पर जाते हैं तो क्या आता है, बीच में डिस्काउंट आता है, ठीक है। अपने पास सेलिंग प्राइस भी है, डिस्काउंट भी है, और क्या निकालना है, मार्क प्राइस। तो देखो फ्रैक्शन उल्टा जा रहा है ना दोस्तों, फ्रैक्शन उल्टा जा रहा है। तो सेलिंग प्राइस अभी निकाला है 480, ठीक है। और डिस्काउंट कितना दिया, 20%, गुणा 100/80, ठीक है दोस्तों। क्या आ गया, गुणा 100/80। अब इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 छिक 48। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, मार्क प्राइस आ जाएगा 600। उम्मीद करता हूँ आपको स्टेप वाइज बिल्कुल समझ में आ गया होगा, वरना मैं एक लाइन में भी कर सकता था फ्रैक्शन उल्टा करके, ठीक है दोस्तों। पहले देखो, पहले कॉस्ट प्राइस दिया तो कॉस्ट प्राइस वाली लाइन लिख ली, उसके हिसाब से क्या निकाल लिया, सेलिंग प्राइस। फिर डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस है अपने पास, डिस्काउंट ये रहा, सेलिंग प्राइस ये रहा। तो अपने मार्क प्राइस निकालना है, तो मार्क प्राइस, जिसको ये लाइन याद है वो आराम से कर सकता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ 25% प्रॉफिट हो रहा था तो गुणा 125/100 कर देंगे। 2 0 से 2 0, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 500, ठीक है। 500 पर फिर फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे, 100/80, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। 0 से 0, 5 से 2 से काटेंगे तो 5, 2 से काटेंगे तो 4, ठीक है। और इसको 4 से काटेंगे तो 125, 25 25 625, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए मैं विनम्र। वैसे भी बड़े बड़े कामों में छोटी छोटी गलती होती रहती है दोस्तों, कोई भी परफेक्ट नहीं होता ना। तो क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। 880 रुपये में खरीदी गई किसी वस्तु पर अंकित मूल्य कोई दुकानदार क्या रखे कि 12% छूट देकर 26% का लाभ हो, वही है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना दे दिया, 880 रुपये, ठीक है। और प्रॉफिट कितना दे दिया दोस्तों, प्रॉफिट दे दिया अपने को 26%, तो 26%। डिस्काउंट कितना दे दिया, डिस्काउंट दे दिया 12%। तो कॉस्ट प्राइस है, पहले कॉस्ट प्राइस से कहाँ पर जाएंगे, सेलिंग प्राइस पर, बीच में क्या है, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस है अपने पास 880, अब क्या है, प्रॉफिट दे रखा है तो गुणा 126/100, ठीक है। 0 से 0, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 44, ठीक है। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 44। अब देखो आगे क्या है, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। सेलिंग देखो, मार्क प्राइस से कहाँ पर जाते हैं, सेलिंग प्राइस, बीच में क्या था, डिस्काउंट। यहाँ तक क्या निकलेगा, मार्क प्राइस ना, तो सॉरी सेलिंग प्राइस ना, सेलिंग प्राइस पर कहाँ पर जाना है, मार्क प्राइस पर। डिस्काउंट अपने को दिया हुआ है
12% तो यहाँ पर क्या लिख दें, 100/88 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको सीधे ही काट दो। यहाँ पर क्या रह गया 10, देखो 88 से 880 काटा तो 10 रहेगा, तो 100 से ये 100 काट दिया। 126 गुणा 10 कितना आ गया, 1260। ये थोड़ा सा डायरेक्ट आ गया दोस्तों। ठीक है, देखो मैंने कैसे किया, 880 गुणा, देखो फिर क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया 126/100, फिर डिस्काउंट दे दिया क्योंकि सेलिंग प्राइस है, डिस्काउंट है, मार्क प्राइस निकालना है, फ्रैक्शन उल्टा, तो 100/88 लिख दिया। यहाँ से क्या 10, 100 से 100 काट दिया, क्या आ गया दोस्तों, 1280। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है दोस्तों, एक व्यापारी वस्तु का क्रय मूल्य 50% अधिक अंकित करता है, फिर 10% की छूट देता है। ठीक है, 100 मानते हैं, 50% अधिक अंकित करता है तो क्या होगा दोस्तों, 150। अब इस पर 10% की छूट तो गुणा 90/100, 10 से 10, इससे ये 15 निमा 135, इसको 100 में से घटाएंगे तो कितना लाभ बच जाएगा दोस्तों, 35% आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।